जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। आप सब तो थंबनेल पढ़ के आज जान ही गए होंगे आज क्या होने वाला है। मानस कृत्या और प्रत्यक्ष कृत्या शक्ति हासिल होने के बाद क्या क्या होता है, आज मैं आपको इसका ही विशेष रूप से जानकारियाँ देने वाला हूँ। किस प्रकार से मानस कृत्या शक्ति को जागृत किया जाता है और किस प्रकार से मंत्रात्मक क्रिया द्वारा गुरु के मार्गदर्शक में जब कृत्या प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होता है तो क्या क्या आप कर सकते हैं उसके माध्यम से। दुनिया का जितना भी शत्रु है, चाहे वो मुकदमा चल रहा हो, चाहे कोर्ट कचहरी का झमेला हो, चाहे गरीबी से गरीबी हो, चाहे रोगी हो, चाहे किसी प्रकार के जीवन में न्यूनताएं हो, चारों तरफ से वज्र की तरह अगर शत्रु घेर लिया हो और जो मानस कृत्या भी कम से कम शक्ति को जागृत कर लिया हो साधक, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। मानस कृत्या शक्ति में वो विस्फोटक पावर है जो कि आप पलक झपकते दूर कहीं भी 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर केवल ध्यान करके और मानसिक रूप से उसको आदेश देके उसको आप मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारन, ये चारों चीज कर सकते हैं। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन एक पलक झपकते आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सिद्धि क्यों न प्राप्त हो। दो ही एक प्रचंड शक्ति है, एक महाकाल, एक महाशक्ति कृत्या। ये शिव का मूल शक्ति है कृत्या, जो कि दक्ष राजा प्रजापति को जब सभी शक्तियां परास्त हो रहे थे तो भगवान शिव ने कृत्या मानस शक्ति को जागृत करके और राजा प्रजापति दक्ष का गर्दन उड़ा दिया। ये परम सत्य है, ये रहस्य तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज मैं आपको किस प्रकार साधक कृत्या शक्ति को जागृत करता है ये रहस्य मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। वीडियो देख के आप इसका प्रयोग ना करें और जागृत करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये शक्ति प्रचंड शक्ति है। ये शक्ति को संभालने के लिए साधक को पूर्ण समर्थवान योग गुरु का आशीर्वाद चाहिए, पूर्ण गुरु तत्व जागृत होनी चाहिए, क्योंकि जब तोप के लिए चलाने के लिए उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। और साधक का संपूर्ण जीवन में निखार तत्क्षण परिवर्तन भौतिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, आंतरिक चेतना की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की न्यूनताएं नहीं रह सकता है। और आज के डेट में अभी जो कलयुग चल रहा है, अभी का जो समाज में शत्रुओं का तो एक शत्रु समाप्त होता है, दो चारों शत्रु स्वतः पैदा ले लेते हैं बिना मतलब के। लोग आज जितना अपने सुख से परेशान नहीं है, अपने दुख से परेशान नहीं है, उतना ही दूसरे को सुख और देख के परेशान है। लोग तंत्र प्रक्रिया से लोग पड़ोसन, जैन, जोगिन, तांत्रिक को पैसे दे के या किसी प्रकार के टोना टोटका करवा के परेशान करते रहते हैं लोग। लेकिन हिम्मत करे तो ये गृहस्थ भी ये सभी के लिए है। शक्ति किसी का बपौती नहीं है कि योगी ही करे, सन्यासी ही करे, साधु सन्यासी के लिए नहीं, ये मूल रूप से सबके लिए है। जो जीवन में संपूर्णता के साथ उन्नति प्रगति करना चाहता है, जो संपूर्णता के साथ निर्विघ्न जीवन जीना चाहता है, जो संपूर्णता के साथ भौतिक अध्यात्म उन्नति प्रगति करना चाहता है, जो संपूर्ण दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए आनंद के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, उसके लिए है मानस कृत्या शक्ति जागरण या प्रत्यक्ष कृत्या शक्ति जागरण। मानस कृत्या शक्ति जागरण एक साधक गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की सानिध्यता से त्राटक साधना के माध्यम से भी कर सकता है। जैसे कि त्राटक साधना प्रारंभिक अवस्था है, बिंदु त्राटक से, शक्ति चक्र त्राटक से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद उस पर 10 मिनट तक ध्यान टिक जाए, नज़र टिक जाए शक्ति चक्र पे, तो आप दर्पण त्राटक करें, उस पर ध्यान, क्योंकि अंतर चेतना स्वयं का शक्ति जागृत होता है। स्वयं का शक्ति चेतना जागृत होगा तो उस शक्ति का आप सामना कर सकेंगे, क्योंकि शक्ति का सामना करना इतना आसान नहीं है।
जितना पावरफुल शक्ति होता है उतना पावरफुल आपको आंतरिक चेतना के साथ बनना पड़ेगा। मन से, शक्ति से, ब्रेन से, पूरा हार्ट से पूरा मजबूती होना पड़ेगा आपको आंतरिक चेतना से। और त्राटक साधना से साधक उस लेवल में आ जाता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। 2 महीना आप शक्ति चक्र पे त्राटक करेंगे और पूर्ण मेहनत करेंगे। पूर्ण भूख होनी चाहिए साधक को, पूर्ण करने का संकल्प शक्ति तीव्र होनी चाहिए साधक को। देखिए, कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान है। यदि अगर साधक चाह ले तो, समर्थ गुरु की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। एक भूत सिद्धि भी करते करते साधक नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मानस शक्ति खो जाते हैं, स्वयं का ब्रेन डैमेज कर जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। बहुत ऐसे साधक हमको कांटेक्ट में आते हैं जो कि साधना काल में मृत्यु तक के भी प्राप्त हो चुके हैं, साधना से विमुख भी हो चुके हैं डर के कारण। इसीलिए आप कोई भी साधना, कोई मंत्र अनुष्ठान करें, जैसे 10 महाविद्या, योगिनी, यक्षिणी महाविद्याएं, और ये तो प्रचंड शक्ति कृत्या है। तो दीपक त्राटक, जब शक्ति चक्र त्राटक, दर्पण त्राटक 15-20 मिनट तक कम से कम नजर आपका टिक जाए पूर्ण एकाग्रता के साथ, 10 मिनट भी टिकता है तब बहुत आपका माइंड डेवलप कर जाता है, बहुत % तक अज्ञान चक्र जागृत हो जाता है। जब इसके लिए चाहिए पूर्ण एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है जिस चीज़ को आप ध्यान करें आपको अज्ञान चक्र पे दिखाई देने लगे स्पष्ट रूप से। जैसे कि आप दूर 500 किलोमीटर में दूरी पे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन घर का ध्यान करें तो पूरा घर में कितना परिवार है, माता पिता क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सभी आपको शक्ति तब समझे कि आप ये प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए मेरा शक्ति कितना % अज्ञान चक्र जागृत हुआ है। जिस चीज़ को आप याद करें तत्क्षण अप्सरा का चित्र को ध्यान, महाविद्या के चित्र को ध्यान करें, गुरु का चित्र ध्यान करें, तो अज्ञान चक्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे तो समझना आप मानस कृत्य शक्ति जागृत कर सकते हैं। इसको कहता है स्वयं को शक्ति जागृत करने की क्रिया। यह हो गया, इसमें देर लगता है। दीपक त्राटक पे आँख में पावर होनी चाहिए। इस पर भी कम से कम पिछले वीडियो में हम प्रक्रिया बताए हुए किस प्रकार से त्राटक साधना किया जाता है, तो आपको सिस्टम बता रहे हैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में, किस प्रकार से मानस कृत्या पर आके जागृत कर सकते हैं। तो शक्ति चक्र, दर्पण त्राटक और दीपक त्राटक में कम से कम 10 मिनट तक आप एक टकटकी लगा टिक जाते हैं तो आपका ब्रेन डैमेज होने से ख़त्म हो जाएगा, डैमेज नहीं हो सकता है। ब्रेन में बहुत डेवलप आ जाएगा, आत्मशक्ति जागृत हो जाएगा, सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो जाएगा, निडर, साहस, हिम्मत, ये सब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। तो उसके बाद पूर्ण एकाग्रता के साथ फिर अर्धरात्रि में ध्यान करना पड़ता है। अर्धरात्रि मतलब सुनसान 11 बजे से साधक अभ्यास करता है मानस कृत्या जागरण करने, क्रिया करने के। स्वयं आप प्रयत्न करके भी जागृत कर सकते हैं, ये सिस्टम बता रहा हूँ। ऐसा बिंबात्मक रूप अज्ञान चक्र पे दृश्य बनाएं जिससे कि एक तीक्ष्ण प्रभावयुक्त कृत्या फोटो रखें और उसको पहले त्राटक के द्वारा देखें और उसको आँख बंद करके आप उसको धीरे धीरे नाक का, मुंह का, गाल का, फेस का, शरीर का पूरा धीरे धीरे चित्र बनाएं और 24 घंटा आपके अज्ञान चक्र पे वो मानस शक्ति जागृत तभी आप कर पाएंगे जब आपको अज्ञान चक्र से हटेगा नहीं। ये हो गया, ये तो लंबा प्रक्रिया हो गया, कम से कम आपको 2 साल भी लग सकता है, मिनिमम 1.5 साल ये क्रिया करने के लिए बहुत समय चाहिए। पूरा मेहनती साधक होनी चाहिए, कर्म योगी होनी चाहिए, तभी आप इसको जागृत कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मानस। और दूसरा सिस्टम है मानस शक्ति जागृत करने का मंत्रात्मक क्रिया। गुरु कृपा से पहले गुरु मंत्र का कम से कम 5 लाख जाप करना चाहिए जिससे कि आपका चेतना पावरफुल जागृत हो सके। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञान चक्र, सहस्तार, जैसे कि एक आसन पे आप 2 घंटा 3 घंटा अकल्प, अकंपन और पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठ सके, ध्यान पूर्ण लगे, उसमें मस्तिष्क शून्य अवस्था होनी चाहिए, तभी आप साधना में उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सिस्टम साधक का किस प्रकार साधक का विकास होता है, साधक उच्चता, पवित्रता, दिव्यता, चेतनता की ओर अग्रसर होता है,
ये सिस्टम आपको बता रहे हैं। कृत्या शक्ति जब जागृत करने में आप समर्थ हो जाएंगे, कम से कम मानस शक्ति भी आपका जागृत हो जाएगा। कृत्या आप ध्यान करेंगे, तत्क्षण आपको मानस आज्ञा चक्र पे दिखाया स्पष्ट रूप से देने लगा एक स्त्री तिक्षण प्रभाव युक्त। तो जो भी आदेश उनको देंगे, किसी को वशीकरण करना है, किसी को सम्मोहन करना है, किसी को शत्रु को अपने अधीन कर देना है, किसी शत्रु को परास्त कर देना है, किसी को पति पत्नी में झगड़ा, समाज में आप अच्छे कर्म करेंगे, ज़्यादा हो शक्ति आपका सहयोग करेगा। किसी पे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, भूत प्रेत का बाधा है, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, तो उसको तत्क्षण आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा प्रचंड शक्ति को जब आप साध लेते हैं तो आप तत्क्षण पलक झपकते कल्याण कर सकते हैं किसी और का भी, और अपना भी स्वयं का विकास कर सकते हैं। फिर कोई शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, मुकदमा दृष्टि से कोई भी आपको षड्यंत्र नहीं रच सकता है। आप जो चाहें, केवल आप सही से सदुपयोग करेंगे शक्ति का, तो आपका सभी क्षेत्रों में उन्नति प्रगति कर सकते हैं, पूर्णता के साथ कर सकते हैं। ये साधक में हमेशा पवित्र गुण होनी चाहिए, संस्कारवान होनी चाहिए। हमेशा बहुत साधक लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए गलत प्रयोग भी कर देते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वही साधक पदभ्रष्ट हो जाते हैं, वही साधक ब्रेन डैमेज उसी का हो जाता है। शक्ति प्राप्त करने के बाद भी शक्ति को खो देते हैं, क्योंकि वो लोभी हो जाते हैं। मेरे पास भी कई करते हैं, हमारे शत्रु हैं, आप मारण प्रयोग कर देंगे, हम 1 लाख रुपया देंगे। हम बोलते हैं आप 50 लाख रुपया भी देंगे, तो हम गलत प्रयोग नहीं करते, किसी के लिए नहीं। साधक जो होता है, साधना करते करते उसमें एक लेवल आ जाता है, एक पवित्रता आ जाता है। जब तक ये नहीं आता, गुरु कृपा से ही आता है। और जो गुरु का पूर्ण रूप से, जब तक नहीं आप गुरु का आदर, गुरु का सम्मान, गुरु का व्यवहार, गुरु का चरित्र सिद्धि होने के बाद जो प्रथम मिलन में जो भावना चिंतन रहता है गुरु प्रति, ऐसा ही लास्ट तक ऐसा नहीं, अहंकारी नहीं होनी चाहिए। साधक को हमेशा सत भावना होनी चाहिए, सत विचार होनी चाहिए, सत चिंतन होनी चाहिए, एक दूसरे को भलाई करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, एक सहयोग करने का चिंतन होनी चाहिए, ना कि किसी को शक्ति प्राप्त करने के बाद बर्बाद करना है, किसी को मार देना है, किसी को गलत प्रयोग कभी नहीं करना है। ये सब शक्तियाँ महाशक्ति है। महाशक्ति अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटी हुई शक्तियाँ हैं, प्रचंड। 10 महाविद्या भी, 10 महाविद्या जो शक्ति है वो एक ही कृत्या शक्ति है कहा जाए तो। कृत्या शक्ति को सिद्ध कर लेना, समझ लीजिए आप स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति को सिद्ध कर लिए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने गर्भ में ले लिए हैं, और उसके बाद आप में किसी प्रकार न्यूनताएं रह नहीं सकता है। और कोई भी तांत्रिक, ऐसे तो 64 कृत्याएं होता है, पहले एक कृत्या जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, मानस शक्ति भी जागृत हो जाएगा, तो आप किसी भी शक्ति को, उसके बाद अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, महाविद्या साधना में फिर आप तुरंत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो गुरु कृपा से, शिव कृपा, शिव और शक्ति कृपा से ही संपूर्णता प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु अर्थात संपूर्ण गुरु, जो संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो, वैसे गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कलयुग में अवतार लिए हैं। तंत्र क्षेत्र से, मंत्र क्षेत्र से संपूर्णता के साथ, संपूर्ण श्रेष्ठता के साथ साक्षात शिवो हम अवस्था प्राप्त किए हुए, संपूर्ण तंत्र मंत्र यंत्र समाहित है उसमें। आज की डेट में उनके बारे में जो नहीं जानते उसको जानिए। निखिलेश्वरानंद, जो उनका गृहस्थ नाम है नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का व्यक्तित्व अपने आप में श्रेष्ठ है। हम भी एक प्रारंभिक में तो हम भी एक छोटे छोटे गुरुओं के पास गए जो कि एक सिद्धि प्राप्त किए थे। कोई भूत सिद्धि थे, कोई एक महाविद्या सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, कामाख्या भी गए थे। और हमारे गुरु भाई जो प्रथम गुरु थे, वो उसको हम बाद में गुरु भाई ही हमको बोलने लगे थे, तो इसलिए हम गुरु भाई मुँह से निकल जाता है क्योंकि फिर उन्होंने जो जिन गुरु से दीक्षा लिया था उनसे हमको दीक्षा दिला दिया, तो गुरु भाई हो गए। लेकिन हम उनको गुरु का ही दर्जा देते रहेंगे।
क्योंकि उनका ही कृपा से आज अध्यात्म में पूर्ण उन्नति प्रगति और शक्ति महाशक्ति 10 महाविद्या और कृत्या सदगुरु कुंडली जागरण कुंडली शक्ति महाशक्ति उनके कृपा से बहुत चेतना हमको प्राप्त हुआ है, बहुत जानकारियाँ मिला है। उसके बाद बाद में सदगुरुदेव जी के बारे में हमको उनके बारे में तो हमको बहुत पहले जानकारी हो गया था, लेकिन महाशक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए निखिलेश्वरानंद जी, परम वंदनीय निखिलेश्वरानंद जी शरीर से तो चल बसे थे, शरीर तो छोड़ चुके थे, लेकिन उनसे पहले हमको बहुत बार सपन में ऐसा लग रहा था प्रभु ने मुझे बुला रहे हैं, और जब समय आता है तो प्रभु स्वयं अपने चरणों में ले लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। और अभी वर्तमान में अरविंद गुरु जी का संपूर्णता के साथ आशीर्वाद है, और हम एकलव्य की तरह प्रभु का कार्यक्रम करते हैं, और निस्वार्थ निश्चल भाव से जो भी मैं अपना अनुभव करता हूँ, नए साधक को सद्विचार सच्चिंतन सहयोग करते रहता हूँ। तो मानस कृत्या शक्ति जागरण करना ही संपूर्णता की बात है। जो शक्ति और प्रत्येक मंत्रात्मक क्रिया ऐसा होता है, मंत्र अनुष्ठान करके जो गुरु मंत्र का 5 लाख, चेतना मंत्र का जाप करके 1.25 लाख, उसके बाद महाकृत्या शक्ति जागरण शक्तिपात दीक्षा गुरु से लेके गुरु के सानिध्य में, उसके बाद मंत्र अनुष्ठान द्वारा भी आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब मंत्र अनुष्ठान होता है, जैसे कि आप मान लीजिए 51 माला जाप करते हैं साधना में, उसके बाद मानस शक्ति जागृत करने की क्रिया क्या है, 21 दिवसीय अनुष्ठान करें चाहे 11 दिवसीय अनुष्ठान करें, उसके बाद उस शक्ति को अज्ञात चक्र पे विमात्मक रूप में आवाहन करें। ध्यान मुद्रा में बैठ के साधना मंत्र अनुष्ठान के बाद कोई भी साधना आप करते हैं, अप्सरा योगिनी यक्षिणी महाविद्या, एक कृत्या का विशेष रूप से बता रहा हूँ, जिससे कि अभी के डेट में जब तक नहीं आप में शक्ति समर्थ बल पूर्ण प्रभाव युक्त आप नहीं रहेंगे तो आपको परास्त कर देगा किसी न किसी रूप में। रोग भी शत्रु है, दुख दारिद्र्य शोक संताप कष्ट पीड़ा अड़चन बाधा, धन है तो परेशानी है, तो बहुत सारे सिस्टम हैं। सिद्धियों को जागृत कर सकते हैं, स्वयं की शक्तियाँ को जागृत कर सकते हैं, बहुत सारे साधनाएं हैं जिसको आप जागृत कर सकते हैं, बहुत सारे क्रियाएं हैं जिससे कि आप जागृत कर सकते हैं। चाहे तो आप में संकल्प शक्ति दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, तभी आप महाशक्तियों को आप साध सकते हैं। संकल्प शक्ति के बल पे मन शक्ति से बढ़ के कोई स्वयं का शक्ति मन हमको ये चीज प्राप्त करना ही है, उसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। जब मानस शक्ति कृत्या कम से कम जागृत हो जाता है तो विमात्मक रूप में पूर्ण रूप स्वरूप उनका नजर आने लगता है। मंत्र अनुष्ठान के बाद ध्यान करें, ध्यान में आवाहन करें और मानस रूप से मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद शक्ति का आवाहन करें, मेरे रोम रोम में चैतन्य हो रहा है, कृत्या शक्ति जागृत हो रहा है, ऐसा ध्यान करें। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आप संपूर्ण रूप से ऐसा भाव करें, रोम रोम में चैतन्य हो रहा है, जागृत हो। आप 10 मिनट यकीन कीजिए, साधना करते हैं बहुत साधक लोग लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। 10 मिनट 20 मिनट मंत्र जब पूरा होने के बाद 20 मिनट कम से कम ध्यान करने की, तो शक्तियाँ क्या होता है, उसका आवाहन हो जाता है। तो जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के बिना मंत्र अनुष्ठान भी अधूरा है। ध्यान जब तक नहीं करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे भावना शक्ति के साथ, तो विलम्ब हो जाता है साधक को। जब शक्ति स्वयं अनुभव होता है ना, तो आत्मविश्वास जागृत होता है, शारदा विश्वास बढ़ता है। जब जैसे जैसे शारदा विश्वास बढ़ेगा, आस्था निष्ठा बढ़ेगा, पवित्रता शुद्धता बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अद्वितीय बन पाएंगे, वैसे वैसे आप श्रेष्ठ बन पाएंगे, वैसे वैसे आप दिव्य चेतन जागृत अवस्था प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। केवल बाहर ढूंढने से, बाहर भागने से, बाहर कभी इस गुरु के पास जाते हैं, कभी इस गुरु के पास जाते हैं, जानकारियाँ केवल हंसोतने से कुछ नहीं होगा बाबू। ऐसे एक सधे सब सधे, एक शक्ति को जिस दिन आप जागृत कर लेंगे, शक्ति जागृत करने में समर्थ हो पाएंगे। चाहे वो अप्सरा हो, मेनका अप्सरा, रंभा अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, नाभि दर्शना अप्सरा, उर्वशी अप्सरा,
अप्सरा साधना तो करना सर्वश्रेष्ठ है। ये सब जो आपको बता रहा हूँ कृत्या महाशक्ति, ये उच्च लेवल की साधक की बात है, जो कि महाविद्या साधनाएं भी कर चुके हैं, गुरु मंत्र का अनुष्ठान पर अनुष्ठान 5 लाख से ऊपर कर चुके हैं, और गुरु सतगुरु से दीक्षित हों, वही कृत्या शक्ति का इच्छा प्रकट करें। इसको साधना इतना आसान नहीं है, सुनना आसान। हम जानकारी संक्षिप्त रूप में आपको दे रहा हूँ कि शक्तियाँ किस प्रकार से काम करता है, आप कितने प्रकार से काम उससे ले सकते हैं, और शक्तियाँ जब जागृत हो जाता है, सिद्ध जब हो जाता है, और प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, संकल्प शक्ति वचन देती है शक्तियाँ प्रत्यक्ष आके, तब समझिए सिद्धि प्राप्त हुआ है। उससे पहले मानस शक्ति होता है, देश सिद्धि होता है, बहुत सारे क्रियाएं होता है जो कि आपको जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, आप एक उच्च लेवल में आ जाते हैं, बहुत दिव्य लेवल में आ जाते हैं, पवित्र लेवल में आ जाते हैं। आना भी चाहिए, साधना करने से ही आप अद्वितीय बन सकते हैं। करोड़ रुपया आपके पास में है, मान लीजिए हम मेरे पास भी बहुत करोड़पति आते हैं लेकिन रोते रहते हैं। एक साधक को आप देखिए, जो भी एक शक्ति प्राप्त कर लिया हो वो स्वयं प्रसन्न रहते हैं, और उनसे जो भी मिलते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? करोड़ रुपया बाहर से नहीं है, लेकिन अंदर स्वयं की शक्ति चेतना जागृत है। उनको देख के मुखारबुंद को, नज़र को, आँख को, उसके अंदर में सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत होने लगता है। इस तरह एक दीपक को देखते हैं, जला हुआ दीपक अंधेरा को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार जो जिन साधक का स्वयं का शक्ति जागृत है, स्वयं का चेतना जागृत है, स्वयं का दीपक जागृत है, गुरु कृपा से, सतगुरु निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से, स्वयं शिव और शक्ति की कृपा से, तो किसी का भी जागृत कर सकता है। उनके दर्शन मात्र से ही साधक का कल्याण होने लगता है। यही होता है जब स्वयं का शक्ति जागृत होता है। और ये शक्तियाँ जागृत करना आपका अधिकार है। साधना करना केवल साधु और संत का ही अधिकार नहीं है, प्रत्येक गृहस्थ को जो जीवन में संपूर्णता के साथ उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, वो कोई भी शक्ति को साधना कर सकते हैं, चाहे धूमावती हो, बगलामुखी हो, छिन्नमस्ता हो। ये सात्विक तांत्रोक्त भी है, सावन मंत्र भी कोई भी साधना है। देखिए मार्ग दो ही है, दक्षिण मार्ग है, एक वाम मार्ग है। दक्षिण मार्ग सात्विक साधक के लिए, और वाम मार्ग हो गया तामसिक शक्तियाँ। इसमें मुर्गा, मछली, दारू, शराब, ये सब तो प्रक्रिया है, अपना अपना सिस्टम है। लेकिन अब ऐसा एक साधक बोल रहे थे बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंस में कि महाकाली को बलि नहीं चढ़ाता है तो महाकाली प्रसन्न नहीं होता, शक्तियाँ प्रसन्न, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस प्रक्रिया को, वही प्रक्रिया को आप जानते हैं। आप कोई इंग्लिश मीडियम का लड़का हो, केवल आप संस्कृत का वैल्यू, वो इंग्लिश में पढ़ाई किया है बचपन से लेके जवानी तक, तो इंग्लिश का ही वो वैल्यू जानता है। ओह इंग्लिश में ही सब कुछ होता है, संस्कृत की विशेषता वो नहीं जाना है, तो वो संस्कृत को वैल्यू नहीं देगा, और संस्कृत बोलना तो टफ है। इसी का ही चीज़ होता है, जो बचपन से जिसा गुरु का संगत किया है। अब चोर की कोई संगत करेगा, वो चोरी करने का गुण है तो बोलेगा हाँ हाँ चोरी करके ही, कमाने से ही लाभ होता है और जीवन यापन हो सकता है। तो वही बात है, जो सब दिन बलि, बचपन से लेके बलि का ही बकरा बन के रहा है, शक्तियों को बलि चढ़ाना, दारू चढ़ाना, मुर्गा चढ़ाना, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। पंचमकार पद्धति में ये नहीं कहा गया है शक्ति को बलि चढ़ाना। पंचमकार जो है उसका विशेषता आप किसी वीडियो में बताएंगे आगे में हम, लेकिन अभी हम कृत्या की विशेषता बता रहा हूँ। कृत्या शक्ति जागरण होना, सिद्ध होना ही पूर्ण पावरफुल साधक, उस पर फिर किसी प्रकार की सर्दी, गर्मी, तंत्र बाधा, क्रियाएं, छोटी छोटी मूठ प्रयोग, भूत प्रेत, जिन जिंदाल कोई असर नहीं कर सकता। उसको देख के ही भयभीत हो जाते हैं, उसको बोलते कृत्या सिद्धि। और उसका साधक इस सिद्धि प्राप्त करने के बाद सदुपयोग ही कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी के भला के लिए, 10 के भला के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उसको मिला देना, इच्छित कार्य कर देना, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक रूप से आप क्रिया करें, कोई भी शक्ति प्राप्त करें तो जनहित के लिए कार्य में लाएं, जन कल्याण के लिए ही काम करें, तो आप शक्तिवान बन सकते हैं। शिव और शक्ति की संपूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने अपने गुरु को कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो तो लंबा हो चुका है,
और मानस कृत्या और प्रत्यक्ष कृत्या का वर्णन हम बताए हैं संक्षिप्त में। आप कमेंट में लिखें आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। त्रिदेव शक्ति पुत्र चैनल में जितना वीडियो है ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव हम डालते हैं, जो कि हम साधना किए हैं और करवाए हैं अपने सानिध्य में, गुरु भाइयों के सानिध्य में, और सतगुरु जी की कृपा से वही हम अनुभव को बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि समाज में एक जागरूकता हो। हाँ, आज की डेट में भी शक्तियाँ हासिल हो सकता है, देवी देवता से प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ये परम सत्य है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। होता ही है, होता ही है, होता ही है, होता ही है, असत नहीं है। हम सतगुरु कृपा से, पूर्ण गुरु कृपा से कई शक्तियाँ को प्रत्यक्ष आँखों से, जिस तरह से आपको देख रहा हूँ उसी तरह देख चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, एहसास कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष जिसको बोलता है। जय जय श्री नारायण। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, प्रसन्नता से युक्त